दोस्तों, आपने भारत देश के महान राजाओं के बारे में तो सुना होगा जो बहुत वीर थे। उनकी कहानी सुनते ही बॉडी में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। उनकी वीरता की अनोखी कहानी है। आज हम उन सब वीरों में से किन्हीं 5 के विषय में बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। पहले नंबर पर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को भारत के पहले अहम राजाओं के रूप में जाना जाता है। चाणक्य रूपी महान रणनीतिकार को गुरु के रूप में पाने के बाद उन्होंने अपना अभियान शुरू किया। वो 20 वर्ष की अल्प आयु में ही युद्ध जीतने शुरू कर दिए। अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण का विरोध करने में वह पूरी तरह सक्षम थे। बालक के रूप में चंद्रगुप्त को चाणक्य ने तक्षशिला में देखा था। उन्हें बालक चंद्रगुप्त की प्रतिभा का भान हो गया और उन्होंने चंद्रगुप्त को उत्तम शिक्षा दी। बड़े होने के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश का नाश करके अपना राज्य शुरू किया। उन्होंने मगध पर भी कब्जा कर लिया और पश्चिमी में ईरान तक अपना राज्य बढ़ा लिया। उस समय अलेक्जेंडर को सेनापति सेल्यूकस वहां राज्य करता था। चंद्रगुप्त ने उस युद्ध में हरा कर बहुत सा राज्य वापस ले लिए। तो अब दूसरे नंबर आते हैं सम्राट अशोक। अशोक महान एक ऐसे शासक थे जिसका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक को भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता है। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। अशोक अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही कठोर शासक थे, इसलिए उन्हें चंड अशोक कहा जाता था। परंतु कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने विस्तार का अपने अभियान छोड़ दिया। बुद्ध धर्म को विदेशों में फैलाने में सम्राट अशोक ने बहुत योगदान दिया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और झंडे का चक्र अशोक स्तंभ से लिया गया है। तीसरे नंबर पर आते हैं कृष्णदेवराय। दक्षिण के महान राजा कृष्णदेवराय विजयनगर के शासक थे। उन्होंने दक्षिण भारत में मुगल शासन की बढ़त को रोक दिया और बहुत से मंदिर बनवाए। कृष्णदेवराय तुगलक वंश के तीसरे शासक थे। उन्होंने गोलकोंडा से सुल्तान और ओडिशा के राज्य को परास्त कर अपने राज्य का विस्तार किया। कृष्णदेवराय उस समय के सबसे ताकतवर हिंदू राजाओं में माने गए हैं। उनके प्रभाव के कारण बाबर ने कृष्णदेवराय के राज्य पर आक्रमण नहीं किया। तो चौथे नंबर पर आते हैं महाराणा प्रताप। 1540 से 1597 तक उनका राज चला। मेवाड़ वंश राजपूत शासक थे। वो मुगल काल में जब राजपूताना के अन्य शासकों ने मुगलों से संधि कर ली थी, तब मेवाड़ की भूमि पर जिस सूर्य का उदय हुआ उसका नाम प्रताप था। माता से मेवाड़ी परंपरा और सूर्य की गाथा सुनकर प्रताप का मन बचपन में ही मातृभूमि की भक्ति में लग गया और उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र, कुल और धर्म की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया। अकबर से पराजित होने और जंगलों में भटकने के बाद भी उनका साहस नहीं टूटा और महाराणा ने चित्तौड़गढ़ वापस प्राप्त किया और राजपूताना की शासन फिर से बढ़ाई। महाराणा ने प्रण लिया था कि जब तक वे चित्तौड़गढ़ वापस नहीं लेंगे तब तक न पलंग पर सोएंगे और न सोने की थालियों में खाएंगे। उन्होंने अपने कर्म के लिए राज्य सुख को भी उपभोग त्याग दिया था। 5वें नंबर पर आते हैं शिवाजी महाराज। मराठा शासन थे। शिवाजी साहसी भोसले मराठा शासन ने बहुत ही लोकप्रिय और सफल शासक हुए। उन्होंने बहुत ही कम उम्र से गुरिल्ला युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी। छोटी उम्र से ही उनमें देशभक्ति की असीम भावना थी और उन्हें मुगल शासक बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वह एक कुशल नेता, सफल राजनीतिक और चतुर रणनीतिकार थे। अपने उत्तम समय में उनके पास 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक मौजूद थे। उन्होंने अपनी युद्ध कला के नियम अपनी शिवाजी सूत्र में लिखे। उन्होंने राजकाज के काम के लिए पर्शियन भाषा की जगह मराठी और संस्कृत का उपयोग करने का नियम बनाया। तो दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें। अगर आपको किसी और राजा के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।